आयोनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर, मतलब डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर नॉर्मली क्या होता है, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब एक वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाटर से क्या हो रहा था, पास। बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास हो रहा था। मतलब क्या है, जब वाटर से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो वहाँ से कुछ बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा था। हम कहेंगे वाटर वीक कंडक्टर है। लेकिन ये वीक किस वजह से है, क्योंकि कंडक्टर वही हो सकता है जो आयंस में ब्रेक हो। अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को किसी हद तक पास करता है, इसका मतलब वाटर में अंदर कुछ आयंस बने हैं, मतलब वाटर डिसोसिएट हुआ है। इसका ये प्रूफ है। मतलब वाटर आयोनाइज होता है बहुत कम, इसीलिए उसका वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है लेकिन ना होने के बराबर, मतलब कुछ। और ये कुछ किसको शो करता है कि वाटर कुछ परसेंट क्या होता है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H और OH माइनस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मतलब इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत नेग्लिजिबल होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने कहा वाटर, प्योर वाटर की भी कुछ ना कुछ क्या होती है, आयोनाइजेशन होती है। इसका सबूत कहाँ से आया, क्योंकि वाटर वीक कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर वही है जो आयंस में ब्रेक होता है, लेकिन वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पासिंग है बहुत कम है। इससे ये साबित होता है कि मतलब कुछ वाटर इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, कुछ पास करता है। मतलब इसमें कुछ क्या है, आयंस बने हैं, मतलब वाटर कुछ डिसोसिएट हुआ है। तो वाटर के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इसकी जो डिसोसिएशन है, एक वाटर यहाँ एसिड होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। एसिड क्या करेगा, H प्लस को लेगा, क्या बनाएगा, एक होगा बेस, एक एसिड। एसिड क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करके क्या बनाएगा, OH माइनस। और जो बेस है वो क्या करेगा, H प्लस को लेके ये, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे उसको हम H प्लस और OH माइनस दोनों तरफ से कर सकते हैं इसको, क्योंकि H3O प्लस का मतलब ही है H प्लस। तो ये जो डिसोसिएशन है बहुत कम है। मतलब अगर मेरे पास 1000 लीटर पानी है, 1000 मिलीलीटर पानी प्योर वाटर है, और 1000 मिलीलीटर में कितने वाटर के मोल्स हैं, 55.5 मोल्स हैं। 1000 मिलीलीटर में कितने वाटर के मोल्स होंगे, 55.4, क्योंकि 1000 मिलीलीटर, 1000 को मैं डिवाइड किससे करूँगा, वाटर के मोलर में से। जब 1000 को मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो मुझे वाटर के मोल्स मिलेंगे, इसमें कितने होंगे, 55.5। इस 55.5 में कितने आयंस बनते हैं, H प्लस कितने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। मतलब ये मतलब कितना है, 0.0000001, मतलब 55 मोल्स में से इतने मोल्स, देखो कितना कम है, 1 2 3 4 5 कितना कम है। एक का भी पता नहीं कौन सा हिस्सा है, एक मोल का कितना हिस्सा है, एक मोल का भी 10 लाख मिलियन पार्ट है, एक मोल का भी 10 लाखवां पार्ट है। मतलब एक मोल का भी कितना पार्ट है, 10 लाख पार्ट है। एक मोल का भी 10 लाख पार्ट है, मतलब एक मोल में से 10 लाख पार्ट, 10 लाख उसका हिस्सा, एक इतना छोटा सा क्या होता है, आयोनाइज। मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये आयोनाइज होगा, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे Kc कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स H3O OH, नीचे क्या लिखें, कितने वाटर्स हैं, 2। तो 2 को हमने क्या किया, यहाँ वाटर लिखा, उसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, क्योंकि 2 हैं तो कोएफिशिएंट ये 2। अब हमने कहा इसका मोस्ट ऑफ द वाटर क्या है, टूटता नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर क्या है, कांस्टेंट रहता है। एक ये कांस्टेंट और ये एक कांस्टेंट, जब ये दोनों कांस्टेंट मिलते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट बनता है, जिसको हम कहते हैं KW। KW क्या होता है, इट इज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW कैसे बनता है, Kc और वाटर को हम कंबाइन करते हैं। जब हमने इसको इससे मिलाया तो हमारे पास बच क्या गया, सिर्फ बच क्या गया, KW किसके इक्वल होगा, KW किसके इक्वल होगा, H3O प्लस और OH, क्योंकि नीचे वाला वाटर चला गया। अगर हमने ये लिया है तो इसके लिए क्या होगा इक्वेशन, H प्लस OH में H2O, ये H2 तो इसके पास जाएगा तो KW हो जाएगा, बच गया क्या, H प्लस OH कंसंट्रेशन। तो ये हमारा KW का एक्सप्रेशन है। तो KW का एक्सप्रेशन क्या है, KW इज इक्वल किससे होता है, OH कंसंट्रेशन, H कंसंट्रेशन।
इसको एच को हम कभी कभी H3O कहते हैं। और KW का जो वैल्यू है, इनका एक कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू है रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब क्या है 25 डिग्री, 25 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना होता है, इसका 10⁻⁻⁴, ये फिक्स होता है। और ये कांस्टेंट है H और OH कंसंट्रेशन, ये तो इन दोनों का सम क्या होता है, इसके इक्वल होता है। मतलब ये जो -14 है तो ये OH कितना होगा, OH कितना होगा, OH क्या होगा 10⁻⁻⁷, और H कितना होगा 10⁻⁻⁷, दोनों को प्लस करेंगे तो ये -14 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, पावर प्लस में होंगे -14, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा इक्वल। हम कहेंगे KW इज इक्वल, KW किससे इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH प्लस। अब इससे और इसका वैल्यू क्या है, रूम टेम्परेचर पे फिक्स होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करोगे इसकी वैल्यू चेंज होगी। मतलब पीके जो KW है, KW सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होगा। इनका कंसंट्रेशन आप एसिड डालोगे तो H कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बेस डालोगे OH बढ़ेगा, H कंसंट्रेशन का बढ़ना, OH का बढ़ना, लेकिन KW पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम कहें KW कांस्टेंट है, ये रिमेन सेम होता है। आप H कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, OH को बढ़ाओ, इसका वैल्यू यही रहेगा। जैसे कि हमने कहा नॉर्मली क्या होता है, ये -7, ये भी क्या होता है -7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ऊपर पावर क्या हो जाएंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा 14। इससे एक ये चीज़। दूसरा, इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दूँ, फर्स्ट करो मैं इसमें वाटर में क्या एसिड डालता हूँ, जब मैं एसिड डालूंगा तो H कंसंट्रेशन OH के हिसाब से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फर्स्ट करो H कंसंट्रेशन कितना है 3 है, मुझे क्या निकालना है KW, मेरा H कंसंट्रेशन कितना है 3 है, 3 मेरा H कंसंट्रेशन है, 3 H कंसंट्रेशन। अगर H कंसंट्रेशन मैंने कहा कि H प्लस और OH माइनस इक्वल किससे होंगे 14, अगर ये -3 है H तो OH क्या होगा, OH क्या होगा 10⁻⁻11, इन दोनों को प्लस करो, इसका वैल्यू होता है। मतलब अगर ये 3 है तो ये 11 होगा। अगर H -4 है, अगर H -4 है तो OH क्या होगा -10, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इससे इक्वल। मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, एसिड और बेस डालने से H कंसंट्रेशन और OH कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन उन दोनों का वैल्यू वापस क्या होगा KW कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वाटर कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप OH बेस डालते हो तो बेस डालने से क्या होगा, OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और H की कम हो जाएगी, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का KW क्या आएगा, दोनों का KW फिर भी 14। अगर हमने कि OH कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1 में OH कंसंट्रेशन, तो H कितना होगा 14 में से -1 निकालो तो कितना होगा, ये इस तरह डायरेक्ट कर सकते हो। OH अगर 1 है तो ये कितना होगा, H कितना होगा -30। 1 बड़ा है या ये बड़ा है, क्योंकि 1 -1 है, ये -30, मतलब ये बहुत बड़ा है, ये क्या है बहुत कम है। तो बेस डालने से OH कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H डालने से मतलब एसिड और बेस डालने से H और OH की कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन KW फिर भी क्या होगा, रिमेन सेम। इससे आप अगर आपको KW कैलकुलेट करना है, आप क्या करोगे, H प्लस और OH माइनस क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो, आपको ये मिलता है। अगर आपको H प्लस को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, इसको इन दोनों को अगर कैलकुलेट करना है, अगर आपको H प्लस और OH माइनस कैलकुलेट करना है किससे, KW से, तो हम क्या करेंगे, हम KW किससे इक्वल है, H प्लस OH माइनस, और KW की वैल्यू क्या है 10⁻⁻14। अगर हमें इससे इन दोनों की वैल्यू को करना है तो हमने कहा ये 2 हैं, 2 मतलब स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, KW का स्क्वायर रूट लेंगे। जब KW का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको स्क्वायर रूट में क्या होगा, पावर हाफ होगा, तो ये -7 किसका होगा, H का होगा। फिर KW का OH के लिए स्क्वायर लोगे तो ये भी क्या होगा, ये होगा। तो सिंपल कहने का मतलब है, अगर आपको KW से H और OH को डिफाइन करना है तो आप क्या करना है, KW अगर आपको इसका स्क्वायर ले लो, आपको इसका मिलेगा, इसका मिलेगा। अगर आपको KW दिया हुआ है और OH भी दिया हुआ है
पूछ क्या रहा है H, तो ये इजी है क्योंकि इक्वेशन ये है KW HOH, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये अब आपको H को मालूम करना है। इसको अगर आपको इसको मालूम करना है, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू से इसको क्या करो, माइनस करो। फर्स्ट करो, आपको इसका OH कितना मिला है, OH आपको मिला है 10⁻³ और ये कितना है -14। हमें H का पता है, हमें पता है कि इसका वैल्यू कितना है 14, इसका ये है। इन दोनों का माइनस करो, कितना आता है -11। तो हम कहेंगे इसका वैल्यू कितना है 11 है। तो आपको एक का वैल्यू मिला है, आप दूसरे को उधर से निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H और OH को हम किस में शो करते हैं, pH। pH क्या होता है, इट इज़ -log कंसंट्रेशन ऑफ H, और pH क्या होता है, इट इज़ -log कंसंट्रेशन ऑफ OH। pH और POH, pH एसिड के लिए होता है और POH बेस के लिए होता है। pH क्या होता है, इट इज़ -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, POH क्या होता है, इट इज़ -log कंसंट्रेशन ऑफ OH। ये है तो pH और POH ये कंसंट्रेशन है। इसके थ्रू हम किसी भी एसिड का सॉल्यूशन में pH बता सकते हैं, किसी बेस का POH बता सकते हैं। तो हम कहेंगे इसके लिए करेंगे जितना POH ज़्यादा होगा मतलब OH की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा। तो हम कहेंगे pH जितना हायर होगा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। जितना POH क्या होगा, लो होगा, मतलब OH कंसंट्रेशन जितना कम होगा। तो सिंपल कहने का POH किससे इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ OH। जितना कंसंट्रेशन ऑफ OH ज़्यादा होगा उसका POH भी ज़्यादा होगा, मतलब उसका POH ज़्यादा होगा। जितना कंसंट्रेशन ऑफ pH क्या होगा, जितना कंसंट्रेशन ऑफ OH ज़्यादा होगा उसका POH उतना ज़्यादा होगा। जितना कंसंट्रेशन ऑफ H ज़्यादा होगा उसका pH भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो ये तो H का जितना H कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब एसिडिटी क्या होगी, उतना मोर एसिडिक होगा। जितना OH कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना वो बेसिक होगा। मोर OH कंसंट्रेशन मोर बेसिक, मोर H कंसंट्रेशन मोर एसिडिक। तो हम एक स्केल है pH स्केल, दूसरा है POH स्केल। ये माइनस लॉग में है इसीलिए, तो ये माइनस में मतलब इन्वर्स होगा, इसीलिए pH स्केल। pH स्केल कहाँ से स्टार्ट है, हमने किस बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे pH स्केल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 14, 0 से 14 कहाँ होगा 14। और मिड पॉइंट क्या है इसका, 7 को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। जो 7 पॉइंट है वो न्यूट्रल है। इस पॉइंट पे क्या होता है, OH और H कंसंट्रेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल। न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होते हैं, मिड पे इक्वल होते हैं। लेकिन ये जो 14 है ये 25 डिग्री। टेम्परेचर चेंज करोगे क्योंकि KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 चेंज होगी तो इसका मिड पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फर्स्ट करो, अगर आपका pH कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से pH स्केल क्या हो, कम होगा। फर्स्ट करो ये 12 आ गया, ये 0, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 6। तो मतलब ये जो 14 है ये रूम टेम्परेचर पे है KW, और KW टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम इसको देखेंगे तो 7 इसका मिड पॉइंट है, 7 इसका मिड पॉइंट है। ये pH स्केल है, pH स्केल है, ये pH स्केल है। 7 इसका मिड पॉइंट है जिसमें H और OH कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं।